Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zeeshan Khalid and आज हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आए जिसमें हमने इंटरनेट और कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन की और किस तरह से क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, रिक्वेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट क्या क्या डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, किस तरीके से सेंड करते हैं। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब? तो जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को हम आमतौर पे बोलते हैं www। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? ऑल द रिसोर्सेज एंड यूज़र्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितने भी रिसोर्सेज और यूज़र्स जो इंटरनेट पे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। अब जितने भी हमारे पास इंटरनेट में मैंने आपको नोट्स दिखाए थे वो सारे अगर HTTP रिक्वेस्ट या HTTP प्रोटोकॉल जो यूज़ कर रहे हैं वो सारे वेब के अंदर काउंट होंगे। A broader definition comes from the organization। टिम बर्नर्स ली जो था उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था www का। उनके लिहाज से क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। कि किसी नेटवर्क के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब वो यूनिवर्स है जिसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब ह्यूमंस के लिए एक ऐसा मुजस्मा है कि जिससे हम नॉलेज एक्सेस इजीली कर सकते हैं और बेशक हम कर रहे हैं। आज अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ये भी वर्ल्ड वाइड वेब का ही नतीजा है कि हम उससे नॉलेज जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो वो ये होगा, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स या जितनी भी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब में काउंट होंगे। टाइंग देम टुगेदर इन अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। और इसके अंदर मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी होते हैं, टेक्स्ट रिसोर्सेज भी होते हैं, आपके पास वीडियो, इमेजेस और किसी भी तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है। तो आई होप कि आपको अब तक वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। यहाँ अब एक जो बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि इंटरनेट और वेब दोनों सेम चीज़ नहीं है। इंटरनेट अलग चीज़ है, वेब अलग चीज़ है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि इंटरनेट तो खुद एक नेटवर्क्स का नेटवर्क है। और वेब जब हम बात करते हैं तो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये सेम नहीं है। वेब यूजेस इंटरनेट टू पास ओवर द इंफॉर्मेशन। वेब तो खुद इंटरनेट को यूज़ करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को पास कर सके। अब ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, एक पिक्चर है जिसके जहाँ बिल्कुल जो एंड पे आपको मारिया, रोज़ी और किम ये नाम कुछ स्टूडेंट्स के हैं सपोज, और ये CS के हैं और इसी तरीके से वो किसी यूनिवर्सिटी के हैं और वो जो यूनिवर्सिटी है वो EDU की डोमेन में है और इस तरह वो सारे इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ सारा कुछ अटैच है। तो ये इंटरनेट और वेब में डिफरेंस आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। वेब खुद इंटरनेट को यूज़ करता है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो एवोल्यूशन www की क्या है कि टिम बर्नर्स ली ने इसे 1989 में प्रेजेंट किया था जो कि सन इन जिनीवा में। वर्ल्ड वाइड वेब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ प्रपोजल बाय हिम टू अलाउ रिसर्चर्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली एट सर्न, जो कि एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जिनीवा में। इवेंचुअली इट बिकम वर्ल्ड वाइड वेब। तब ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो केम इनटू बीइंग या वजूद में आया।
द फॉलोइंग डायग्राम ब्रीफली डिफाइंस एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये जो नीचे डायग्राम्स हैं ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जो उसकी एवोल्यूशन है उसके बारे में बताएंगे कि पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ और अब क्या चल रहा है। तो सबसे पहले है वेब 1.0। ये आपको एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे, या ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो वेब 1.0 था सबसे पहले। उसमें क्या था, स्टैटिक वेब पेजेस। तो स्टैटिक वेब पेजेस ऐसे वेब पेजेस होते हैं जो जिनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने चेंज नहीं करनी होती, तो वो हम उन्हें स्टैटिक बनाते हैं। तो तब सिर्फ स्टैटिक का कॉन्सेप्ट था, इसलिए उसमें स्टैटिक वेब पेजेस ही होते थे। जो कि जैसे आप कोई बुक पब्लिश कर दें तो वो पब्लिशेस आपके वहाँ पर शो कर देता है वेब पे। और ब्रोशर हो सकते हैं मोस्टली पब्लिशिंग नो कम्युनिटीज़। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वेब 1.0 के अंदर थी। फिर उसको इवॉल्व किया गया और वेब 2.0 का आगाज़ हुआ, जिसके अंदर हमारा सोशल मीडिया, कीवर्ड सर्च, रिच यूज़र एक्सपीरियंस, टैगिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स जो वेब 1.0 के अंदर ऐड किए गए और उसे बना दिया गया वेब 2.0, जिसके अंदर हमारा सोशल मीडिया आ गया, हमारे कीवर्ड सर्च जो हम कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं वेबसाइट्स को, रिच यूज़र एक्सपीरियंस, और बहुत सारे यूज़र इंटरफेस ऐसे आ गए जो कि बहुत अच्छे दिखने में थे और डायनामिकली भी अच्छे थे, और टैगिंग भी। फिर उसके बाद वेब 3.0 जो आया, जो कि वेब का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो है हाईली मोबाइल, ओपन आईडी, सिमेंटिक सर्च, माइक्रो ब्लॉगिंग। चूँकि अब मोबाइल के या स्मार्टफोन का दौर है, तो हमारा जो वेब है वो भी उसी तरीके से मॉडिफाई हो गया है। ओपन आईडी मीन्स कि हमें यहाँ पर किसी भी एड हॉक मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली नेट को एक्सेस कर सकते हैं, और अपने भी अगर कोई साइट बनाएं तो उसे भी हम डायरेक्टली किसी ना किसी चीज़ के थ्रू हम उसे होस्ट करवा सकते हैं। सिमेंटिक सर्च में आ जाएगा जो हमारे सर्च इंजन्स वर्क कर रहे हैं, जैसे हम कोई ना कोई चीज़ उसमें एंटर करते हैं तो वो उससे रेलेवेंट हमें कितने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और हमें अगर यूआरएल, जैसे हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि यूआरएल अगर हमें डायरेक्ट उसका एड्रेस नहीं पता, तो हम सर्च इंजन पे वो उसका कोई ना कोई कीवर्ड एंटर करेंगे तो वो हमें उससे अगेंस्ट कोई ना कोई रिज़ल्ट शो करेगा, तब हम उस स्पेसिफिक एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। तो ये था वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। सॉरी आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन माइक्रो ब्लॉगिंग। तो माइक्रो ब्लॉगिंग कुछ ज़्यादा नहीं, यही है कि जिसमें आपको ऑडियंस जो है वो बहुत जल्द से रिसीव हो जाएं। जैसे आपके पास कुछ ऐप्स हैं जिसके अंदर आपको सुनने या देखने के लिए ऑडियंस भी आपके पास आ जाते हैं। जैसे फेसबुक है तो उसके अंदर अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो अगर वहाँ पे आप कोई पोस्ट करें तो वो ऑडियंस देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग की एग्जांपल हो सकती है। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया है, और अगर आपको ये कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो www का कॉन्सेप्ट है ये आज इस लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब क्या थी और किस तरह से इवॉल्व हुई। और इसके अंदर अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका आर्किटेक्चर। ठीक है, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आर्किटेक्चर कम्प्लीटली डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।